तुम्हें क्या लिखा है? मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं। गाड़ी अच्छा भैंस चला मैं किसी पर जाऊँ किसी को बाहर जा देखना होगा। अरे अरे सुनिए बहन जी, जरा इधर आइए। इस टेलीग्राम में क्या लिखा है करके बता दीजिए। इसमें भी लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, बस नहीं लिखा है। और मैं किससे पढ़वाऊँ? अरे ओ बहन जी, जरा इधर सुनिए। इस टेलीग्राम में क्या लिखा है मुझे करके बता दीजिए। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। मैं अपना काम घर पे मिल गई है, मुझे जरूर कॉल करना मैं जाऊँगा। और मैं किससे पढ़वाऊँ? जरा इधर आइए। इस टेलीग्राम में क्या लिखा है मुझे करके बता दीजिए। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें। अरे मुझे तो करना ही नहीं है। अरे बहन जी, मुझे देखने में कुछ प्रॉब्लम। मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी। मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप चुप? हाँ, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाओ, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाओ और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाओ। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने के आए हो, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोले फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगे, कभी तुम जैसे लोगों में खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, हो गया था, आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? जब तुम्हें झगड़ा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि उसकी पूंजी होती है बेटियां। माँ बाप को
रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को। 2-2 कुलों की लाश ढूंढती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आपके कसूर क्या है? हमारा जाता है क्यों नहीं? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? कुछ माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैं खोई गई, तुम्हें खोई गई। हुआ क्या? अभी तक तुम जिंदा हो? जिंदा? मुझे क्या हो? शुक्र है तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो तो नहीं। वो कौन? मेरी बेटी, मेरी बेटी, बेटी। तुम तो बेटा से ना मैं जो भी हूँ अभी समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर जिंदगी की गाड़ी हो जा सकती है। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में रहना होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना? तुम क्या कहते ज्योति? इसकी शुरुआत क्यों करेंगे? उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे।